हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ्स में रेशनल नंबर के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पार्ट में हम सीखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, हम क्लास 7 में थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। चलिए इसका शुरुआत हम नेचुरल नंबर से करते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेचुरल नंबर्स में पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को 4 ऑपरेशन में चेक करेंगे। हमारे जो 4 मेन ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो पहला हमारा है एडिशन। तो इसमें हम चेक करेंगे कि दो नेचुरल नंबर्स का हम एडिशन करते हैं, तो अगर उसका आंसर हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें 2 + 5 = 7 किया है, तो 2 एक नेचुरल नंबर है, 5 एक नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर हमें जो 7 मिलता है वो भी एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। दूसरा हमने जो एग्जांपल लिया है वो है 3 + 9, तो उसका आंसर हमें मिलता है 12। तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि a + b अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका आंसर हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है बच्चों, यही बात हम सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं कि दो नेचुरल नंबर का हम अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नेचुरल नंबर ही अगर आंसर आता है तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। चलिए करके देखते हैं। 5 - 8 = -4 है, तो यहाँ पर 5 जो है वो तो एक नेचुरल नंबर है, 9 भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन उसका जो आंसर हमें मिलता है -4, वो नेगेटिव इंटीजर हमें मिलता है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर हमें 1 से इन्फिनिटिव तक मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है। चलिए मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। 5 × 3 = 15। ठीक है बच्चों, ये तो हमें पता है। 5 और 3 दोनों ही नेचुरल नंबर है और उसका आंसर भी हमें नेचुरल नंबर मिलता है। उसी प्रकार 4 × 7, तो उसका आंसर हमें मिलता है 28। ठीक है, तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है, ये नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो हम जनरली कह सकते हैं कि a and b आर एनी 2 नेचुरल नंबर्स, देयर प्रोडक्ट्स AB इज़ अ नेचुरल नंबर। यानी कि दो नेचुरल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो हम इसका रिमार्क क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखते हैं डिवीज़न में होता है कि नहीं। 3/8, यानी कि 3 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 3/8, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। 3/8 एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो नेचुरल नंबर में कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आए। यही बात हमें रेशनल नंबर में सीखनी है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेशनल नंबर क्या होता है वो पहले हम याद कर लेते हैं। वो नंबर जो हमें लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, यानी कि p/q के फॉर्म में हो, और जो डिनोमिनेटर है q वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे फॉर्म में लिखे गए सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड करना है, वो भी चारों ऑपरेशन के ऊपर। कौन कौन से ऑपरेशन है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एडिशन पर करते हैं कि दो रेशनल नंबर का एडिशन करने से क्या हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। चलिए चेक करते हैं। तो पहला है हमारा एडिशन। 3/8 + 9/8 का अगर हम एडिशन करें, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए डिनोमिनेटर सेम ही रखा है, इसीलिए LCM हम आसानी से निकाल पाए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 12/8। ठीक है, तो
12/8 इज़ अ रेशनल नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर का यहाँ पर हमें एडिशन भी रेशनल नंबर ही मिलता है। दूसरा देखते हैं, 3/8 प्लस -9/8। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में हमने 9/8 लिया था, अगर वो माइनस होता तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलता है वो चेक करते हैं। तो 3 प्लस -9/8 इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन करने से साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा -6/8। तो -6/8, तो क्या वो एक रेशनल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। -6/8 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो वी फाइंड दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अगेन अ रेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल है। We say that rational numbers are closed under addition. That is, for any two rational numbers a and b यानी कि कोई रेशनल नंबर है, अगर उन दोनों का एडिशन कर दिया जाए तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिल सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए यही बात हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। तो 3/8 वही नंबर लेकर हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 3/8 और 9/8 का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखते हैं। 3 - 9/8, तो इसका आंसर हो जाएगा -6/8। तो क्या ये रेशनल नंबर है? यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। दूसरा देखते हैं, 3/8 -9/8, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरे साथ करते जाइए। 3/8 माइनस ब्रैकेट में -9/8, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो जाने से +9 हो जाएगा, यानी कि 3 + 9/8। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/8। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 3/2। ठीक है बच्चों, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? जी हाँ, 3/2 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि दोनों ही p/q के फॉर्म में भी है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है 4/7 - 2/7। चलिए मेरे साथ करते जाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दीजिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, इसलिए यहाँ पर हमने 7 कर दिया और ऊपर 4 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 4 - 2, यानी कि 2/7। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या ये एक रेशनल नंबर आपको लगता है? जी हाँ, बिल्कुल, 2/7 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि दोनों ही p/q के फॉर्म में है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है। सो वी फाइंड दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। दैट इज़ फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स, यानी कि कोई भी दो रेशनल नंबर हो a b, तो उन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। यही बात हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5, यहाँ पर एलसीएम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन करें तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर में मिल जाएगा 3 × 4 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8 × 5। तो इसका आंसर में मिलेगा 12/14। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जो आंसर में मिल जाएगा वो है 3/10। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी p/q के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। -2/3 और 4/5 का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे -2 × 4, 3 × 5, तो इसका आंसर रहेगा -8/15। तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पर भी -8/15 इज़ अ रेशनल नंबर। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है -5/3 और -6/11 का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा? चलिए मेरे साथ में करते जाए और कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। तो यहाँ पर होगा
-5 मल्टीप्लाई बाय -6 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11। तो यहाँ पर होगा -30 और डिनोमिनेटर होगा 33। ठीक है बच्चों, -30 अपॉन -30/33। तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि -30/33 एक p/q के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, चलिए इनसे हमें क्या पता चलता है कि वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो भी एक रेशनल नंबर ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या अब ये डिवीज़न में पॉसिबल है? सोचिए। चलिए करते हैं डिवीज़न में। 3/8 डिवाइड बाय 4/5। इस फ्रैक्शन को अगर हमें डिवीज़न करना है तो पहले क्या करते हैं, हम डिवीज़न की साइन को पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने से नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। 3/8, अब यहाँ पर हम डिवीज़न की साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है 4/5 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल उसका होगा 5/4। समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही आसान है ना। तो अब तो हमें पता चल गया कि न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 8 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 15 मल्टीप्लाई बाई 32। तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, ये भी एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 2/7 डिवाइड बाय 5/3। चलिए मेरे साथ करते जाइए। यहाँ पर कैसे करेंगे? डिवीज़न की साइन को हमें याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो यहाँ पर 2/7 मल्टीप्लाई बाय, डिवीज़न की साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा। 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5। है ना आसान बच्चों? तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 6 और यहाँ पर डिनोमिनेटर हो गया 35। तो क्या ये एक रेशनल नंबर आपको मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं -3/8 डिवाइड बाय -2/9। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए मेरे साथ करते जाए, अब तो आपको आसानी से आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, डिवीज़न की साइन को हमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो -3/8 मल्टीप्लाइन की साइन करेंगे -9/2। ठीक है बच्चों, तो अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -3 और -9 का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो फाइनल हमारा आंसर क्या रहेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हम 6 7 में सब कुछ साइन को सीख चुके हैं। तो 9 3 27 एंड 8 2 16। तो क्या ये एक रेशनल नंबर आपको मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 27/16 इज अ रेशनल नंबर। तो क्या हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न? सोचिए, क्योंकि 0 भी रेशनल नंबर में होता है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर कोई फ्रैक्शन को 0 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा? यानी कि वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर्स ए, कोई भी एक रेशनल नंबर हो उसको अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो नॉट डिफाइन होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि अगर यहाँ पर हम 6/8 लिख दिया जाए और इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइन है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं कि सो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। लेकिन अगर 0 को छोड़ दे और बाकी सारे रेशनल नंबर्स को डिवीज़न के फॉर्म में लाए तो रेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। यानी कि
इफ़ वी एक्सक्लूड ज़ीरो देन कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स इज़ क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, यानी कि अगर ज़ीरो को छोड़ दे तो बाकी के सारे रेशनल नंबर्स है उसका डिवीज़न करें तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, तो तभी हम कह सकते हैं कि वो क्लोज्ड अंडर डिवीज़न है। लेकिन अगर सारे रेशनल नंबर्स की बात कर दी जाए तो हम कह सकते हैं कि वो नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ज़ीरो को छोड़ दिए जाए तो ही वो क्लोज्ड अंडर डिवीज़न हो सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और क्लोज़र प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।